दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किमी की, जो कि स्टीवन सोडरबर्ग के ज़ोए क्रेविट्स अभिनीत एक काफी जबरदस्त थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चले बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में किमी नाम का एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक कंपनी ने बनाया होता है और वो एलेक्सा की जैसा ही एक ऐप होता है जिसमें लोग अपनी डेली की जिंदगी में उसे यूज कर सकते हैं। और उसमें अलग क्या चीज है, ये एक रिपोर्टर किमी को बनाने वाली कंपनी के मालिक ब्रैड से पूछती है, जिसमें वो बताता है कि बाकी सभी ऐप लोगों की वॉइस सुनकर काम करते हैं, लेकिन किमी को उसने अलग बनाया है, जिसमें उस ऐप में आने वाली वॉइस को उसके एम्प्लॉयज चेक करते हैं और वही लोग उसे एनालाइज करके किमी को अपडेट करते हैं, जिससे कस्टमर इंटरेक्शन किमी का काफी बेहतर हो सके। और तब रिपोर्टर प्राइवेसी के बारे में पूछती है, जिसमें ब्रैड बताता है कि वो काफी ज्यादा सेफ है और वो लोग सिर्फ किमी को मिलने वाली वॉइसेस ही सुनते हैं और उस ऐप से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला होता है। और फिर इंटरव्यू खत्म होता है और ब्रैड बाहर आता है, जिसमें उसकी पत्नी उसकी बेटी को देखने जाने कहती है और वहां ब्रैड हाँ बोलता है। और फिर ब्रैड की पत्नी शेयर्स के बारे में पूछती है, जिसमें ब्रैड बताता है कि उसके प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तब वो खुश होती है और फिर ब्रैड ऊपर की तरफ आता है और वहां उसे आर नाम से किसी का फोन आता है और फिर वो उसके काम के पैसे मांगता है, जिसमें ब्रैड उसे पैसे देगा ये बोलता है और वो ऊपर आता है और फिर वो अपनी बेटी से मिलता है, जिसमें वो सोई हुई होती है और वो उसे शांति से सोते हुए देखता है। दूसरी तरफ एक घर में हमें किमी का ऐप नजर आता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। वो घर असल में एंजेला नाम के लड़की का होता है और वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है, जिसमें कुछ लोग बच्चों को स्कूल भेजते हुए दिखते हैं और फिर केविन नाम का एक आदमी उसे देख रहा होता है। और फिर एंजेला किमी से टाइम पूछती है, जिसमें वो काफी लेट हो रही होती है और फिर एंजेला अपना बैग ठीक करती है और अपने टीथ को ब्रश करती है। और वहाँ न्यूज में बताया जाता है कि शहर में कोरोना के चलते लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें गवर्नमेंट उनका ध्यान नहीं रख पाती। और वहाँ एंजेला किमी को गाना बजाने कहती है और वो वर्कआउट करती है। कुछ देर के बाद वो सामने वाले घर में एक आदमी को देखती है, जिसका नाम डेरियस होता है और वो उसे मैसेज करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसमें वो एंजेला को नीचे फूड ट्रक पर मिलने कहता है और वहाँ एंजेला खुश होती है और ट्रक को देखती है और फिर वो नहाने जाती है। कुछ देर के बाद डेरियस नीचे आता है और वहाँ पर एंजेला तैयार होती है और वो दरवाजे की तरफ आती है और वो काफी ज्यादा हिम्मत करके दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती है। असल में एंजेला एगोराफोबिक होती है, जिसमें उसे घर से बाहर निकलने में काफी ज्यादा डर लगता है और वो वहीं पर स्ट्रेस में आकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद डेरियस नीचे इंतजार करता हुआ दिखता है और वहाँ एंजेला नीचे नहीं आ पाती और वो दरवाजे की चाबी वहीं पर रख देती है और बाहर देखती है, जिसमें तब तक डेरियस वहां से निकल गया होता है। और फिर एंजेला अपने काम में लग जाती है और वहाँ किमी के साथ मिलकर वो अपना काम करती है और तभी ऊपर से उसे एक फ्लैट में से आवाज आती है। असल में वहां पर फर्नीचर का काम चल रहा होता है। तब किमी ऊपर फोन लगाती है, जिसमें उसने कहा था कि वो लोग सुबह 9 से लेकर 6 तक काम नहीं करेंगे और ये चीज वो उन्हें याद दिलाती है और वो आदमी तब काम बंद करवा देता है। और फिर एंजेला अपने डेस्क पर आती है और काम में लग जाती है। एंजेला असल में किमी बनाने वाली कंपनी में लोगों के ऑर्डर्स सुनकर उन्हें टेक्निकली किमी में डालने का काम करती है और वो इस काम में लग जाती है, जिसमें वो सभी औरतों की आवाज सुनती है और उनके इश्यूज को सॉल्व करने में लग जाती है, जिसमें सभी लोग काफी सिंपल चीजों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और वहाँ एंजेला किमी की लैंग्वेज में उसे सिंपल बनाकर सबमिट करती है। और फिर एंजेला को उसकी माँ की फोन आती है, जिसमें वो कैसी है ये दोनों एक दूसरे को पूछते हैं और फिर उसकी माँ उसे पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है कि नहीं, जिसमें एंजेला बताती है कि वो सामने वाले डेरियस से बात करती है, जिसमें उसकी माँ खुश होती है। और वहाँ एंजेला बताती है लेकिन वो घर से नहीं निकल पाती। तब उसकी माँ उसके लिए दुखी होती है और वो किसी को घर पर बुला लेने कहती है और वहाँ एंजेला फोन कट कर देती है और फिर वो अपने काम में लग जाती है और वहाँ केविन उस पर नजर रखे हुए होता है। और फिर एंजेला रात तक काम करती रहती है और वहाँ उसकी नेट में प्रॉब्लम आती है, तब वो वायर्स को ठीक करके राउटर को रिस्टार्ट कर देती है और फिर वो अपने टेक गाय से बात करती है और फिर एंजेला शांत होती है और वो टीवी पर उसे एक कपल दिखता है। तब वहाँ एंजेला खिड़की से बाहर देखती है और वहीं पर उसे डेरियस दिखता है, जो कि तभी काम करके घर पर आया होता है। तब एंजेला उसे मैसेज करती है और उसके कपड़ों की तारीफ करती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। कुछ देर के बाद डेरियस वहां पर आता है। तब एंजेला डोर खोलती है और वो उसे अंदर आने कहती है और फिर दोनों करीब आते हैं और काफी ज्यादा सेक्स करते हैं और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें डेरियस बताता है कि वो एक वकील है और वहाँ एंजेला का वो इंस्टाग्राम देखता है, जिसमें वो पूरा फेक है ये वो बताता है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई कुत्ता होता है और ना ही वो बाहर ज्यादा घूमने जाती है, जिसमें वो सिर्फ बाहर की फोटोज डालती रहती है। और वहाँ एंजेला बताती है कि इंस्टाग्राम पर सभी चीजें फेक होती है और वहाँ डेरियस उसे उसके साथ रेस्टोरेंट आने कहता है, जिसमें एंजेला कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से सब कपड़े धोने में डालती है और फिर डेरियस वहाँ से निकलने जाता है, जिसमें एंजेला
एंजेला उसे सुबह के लिए माफी मांगती है और उसे काम है ये बोलकर वो डेरियस को निकलने कहती है। और फिर एंजेला एक बोतल को काफी बुरी तरह से रखती है। कुछ देर के बाद डेरियस निकलता है और उस पर केविन की नजर होती है और वो एंजेला को भी देखता है। और फिर एंजेला देखती है कि डेरियस उसके घर पर आकर भड़का हुआ है। तब एंजेला उसे देखकर वहां से अपने काम में लग जाती है और वो नई एरर्स देखने जाती है, जिसमें एंजेला को एक गाना सुनाई देता है और वहां बीच में उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। तब एंजेला चौंक जाती है और फिर वो उसे फिर से सुनती है और फिर एंजेला उसे लाउड स्पीकर में सुनती है, जिसमें एक औरत को कोई मार रहा होता है ऐसा उसे सुनाई देता है। तब एंजेला उस फाइल को पीसी में लेती है और उसे एडिट करके उसमें से म्यूजिक निकालने का ट्राई करती है, जिससे उसे उस औरत की आवाज सुनाई दे, लेकिन वहां पूरा वॉइस ही कम हो जाता है। तब एंजेला सोचती है और उसे एक डिवाइस याद आता है जो कि उसके स्टोर रूम में होता है। तब वो उसे निकालती है और अपने डेस्क पर लाती है और फिर वो उसे शुरू करती है और उस डिवाइस में म्यूजिक बंद करने का ट्राई करती है, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत के बाद पूरा म्यूजिक बंद हो जाता है और उसे सुनाई देता है कि एक आदमी एक औरत को मार रहा है। और वहीं पर एंजेला की रखी हुई बोतल गिरती है। तब वो डर जाती है और फिर एंजेला कचरा साफ करती है और फिर वो ब्रश करती है। कुछ देर के बाद वो उस रिकॉर्डिंग को जानकारी अपनी कंपनी के मालिक ब्रैड को मेल कर देती है और फिर वो सोने जाती है, जिसमें वो अपनी एंजाइटी की दवाई लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह एंजेला उठती है जिसमें उसका दांत दुखता है। तब वो उसे देखने लग जाती है और फिर वो अपने डेंटिस्ट से बात करती है, जिसमें वो उसे ऑनलाइन चेक करवाता है और वो उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है और वो एंजेला को अपने पास आकर रूट कैनल करवाने कहते हैं, जिसमें एंजेला वहां नहीं आ सकती ये बताती है और वो उसे अपने पास बुलाती है, जिसमें डॉक्टर बताता है कि उसे काफी सारा सामान लगेगा जो कि उसकी क्लिनिक में ही होगा। और वहां एंजेला आने से मना कर देती है और वो उसे टेम्पररी दवाई देने कहती है, जिसमें डेंटिस्ट बताता है कि थोड़े दिन के बाद दर्द वापस आ जाएगा। तब एंजेला फिर भी उसे दवाई चाहिए ये बोलती है और वो उसे भेजने कहकर फोन कट कर देती है। कुछ घंटों के बाद वो दवाई लेती है और बाहर आकर डेस्क पर बैठती है और फिर वो काम में लग जाती है, जिसमें उसे ब्रैड का फोन आता है और वो बोलता है कि वो लोग ऐसे दूसरों की रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनते और वो उसे भेजने से मना करता है। और वहाँ एंजेला बताती है कि कोई औरत प्रॉब्लम में फंसी हुई है और वहाँ ब्रैड बताता है कि ये चीजें लोगों की प्राइवेसी में आती है और वो लोग इस चीज में फंस गए तो कई सालों तक कोर्ट में केस लड़ने में लग जाएंगे। और वहाँ एंजेला बताती है कि वो औरत कोई काफी बड़ी गड़बड़ में फंसी हुई है ऐसा उसे फील हो रहा है। तब ब्रैड उसे इन चीजों को इग्नोर करके काम में लग जाने कहता है और वहाँ एंजेला को उस औरत की परवाह होती है। तब ब्रैड उसे इन चीजों को नेटली नाम की औरत को इन्फॉर्म करने कहता है और वो ये सभी चीजें संभाल लेगी ये वो बताता है। तब एंजेला उसे हाँ बोलती है और फिर एंजेला उसे फोन लगाती है, जिसमें उसके असिस्टेंट बात करती है और वो नेटली को एंजेला के फोन के बारे में इन्फॉर्म कर देगी ये बताती है, जिसमें एंजेला हाँ बोलती है। और फिर एंजेला डेरियस के अपार्टमेंट में देखती है और वो उसे फोन लगाती है और वो उसे बताती है कि उसने क्राइम सुना है और उसे क्या करना चाहिए, जिसमें डेरियस उसे FBI में इन्फॉर्म करने कहता है। वो क्राइम के बारे में पूछता है। तब एंजेला उसे रात को 8 बजे मिलने कहती है और फिर एंजेला अपने काम के लिए डेस्क पर आती है और वहाँ वो टेक गाय को फोन लगाती है और वो उसे पूछती है कि क्या वो किसी के कीमे की दी हुई पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि नहीं, जिसमें टेक गाय उसे समझाता है कि वो लोग ये कर सकते हैं लेकिन ये चीजें वो एक्सेस नहीं कर सकती। और वहाँ एंजेला उसे एडमिन कोड देने कहती है, जिसमें वो मना कर देता है। तब एंजेला उसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और वहाँ टेक गाय मान जाता है और वहीं पर एंजेला को उसके थेरेपिस्ट का फोन आता है और वो सेशन लेना शुरू करती है और वहाँ टेक गाय एंजेला को फेक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजता है और वहाँ एंजेला का ध्यान वहीं पर होता है। तब वो थेरेपिस्ट उसे चीजें समझाने लगती है और वहाँ एंजेला बोलती है कि उसने एक औरत की आवाज सुनी थी और उसे मदद चाहिए, जिसमें थेरेपिस्ट को लगता है कि ये चीजें उसके दिमाग में चल रही है। तब एंजेला भड़क जाती है और वो उसका फोन कट कर देती है और फिर एंजेला आईडी पासवर्ड को एक जगह पर लगती है और अपना फोन से डेटा सर्वर में लॉगिन करती है और वहां से वो उस औरत के कीमे की सभी वॉइस फाइल्स निकालती है और उसे सुनने लगती है, जिसमें वो बार बार किसी ब्रैड नाम के आदमी को फोन लगाने के साथ साथ दूसरी चीजें भी ऑर्डर करती रहती है। और फिर एंजेला नीचे की फाइल्स देखती है। तब उसे उस औरत के ब्रैड के साथ झगड़े के बारे में पता चलता है, जिसमें ब्रैड ने उसका रेप किया होता है और इन चीजों से एंजेला चौंक जाती है और फिर वो काफी ज्यादा झगड़ते हैं और वहाँ ब्रैड उसे मारता भी है और ये चीजें एंजेला इमेजिन करके दुखी होती है। और फिर एंजेला आखिरी वाली रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें वो औरत के घर में कुछ लोग घुस गए होते हैं और उन्होंने मिलकर उसे मार दिया होता है और उसे प्लास्टिक में भर दिया होता है और इस चीज से एंजेला काफी ज्यादा दुखी होती है और वो डर जाती है। और वहाँ एंजेला का फोन आता है, जिसमें उसकी बात नेटली से होती है और वो उसे पूछती है कि क्या हुआ और वहाँ एंजेला बताती है कि उसे एक वॉइस में क्राइम के बारे में पता चला है और वो उसके बारे में आगे पता लगाना चाहती है। तब नेटली उसे अपने पास सभी फाइल्स को लेकर आने कहती है और वो लोग FBI से मदद लेके ये बोलती है।
तब एंजेला हाँ बोलती है और वहाँ से डेस्क पर आकर सभी फाइल्स को अपने फ़ोन में लेती है और फिर एक ड्राइव में भी डालती है। और फिर एंजेला नहाती है और वहाँ से तैयार होकर वो एंजेला बाहर आती है और वो घर में से अपना सामान लेती है और फिर ऑफिस जाने निकलती है, जिसमें वो दरवाज़ा डर डर कर खोलकर बाहर निकलती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर कर नीचे आती है, जिसमें वो किसी से भी बात नहीं करती। और वहाँ उसे जाते हुए केविन भी देख लेते हैं। और फिर एंजेला रोड से आगे बढ़ती है और वो एक मेट्रो स्टेशन में आती है और वहाँ मेट्रो आती है। तब एंजेला उसी में बैठकर आगे जाती है। दूसरी तरफ ब्रैड अपने काम में लगा होता है और वहाँ उसे आर का फिर से फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसके दोस्त के पास किमी था कि नहीं, जिसमें वो अब फंसने वाला है। तब ब्रैड चौंक जाता है और वो चीजें संभाल लेने कहता है और बदले में वो उसे काफी ज्यादा पैसे देगा ये बोलता है। और फिर हमें एंजेला मेट्रो से निकलकर एक ऑफिस के पास पहुंचती हुई दिखती है और वहां से वो अपनी आइडेंटिटी पास करवा के आगे बढ़ती है और वहां उसे कार्ड मिलता है और वहां से एंजेला आगे जाती है और वहां से लिफ्ट में ऊपर आती है और वहां से वो एक ऑफिस में आती है और वहां नेटली को ढूंढती है, जिसमें उसकी असिस्टेंट उसे नेटली से मिलवाती है और वहां नेटली आकर उसे अपने कैबिन में लेकर जाती है और वहां नेटली बताती है कि उसकी सुनी हुई चीजें काफी बुरी है और वो उसे फाइल सुनाने कहती है, जिसमें एंजेला पहले एफबीआई वालों को बुलाने कहती है और वहाँ नेटली उसे पहले सुनेगी ये बोलती है, जिससे उस पर वो भरोसा कर सके। और वहाँ एंजेला फाइल सुनाने से मना करती है। तब नेटली बताती है कि उसकी दिमागी हालत खराब नहीं है, ऐसा उसने उसके रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। और वहाँ एंजेला बताती है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और फिर उसने उसी को मुजरिम बना दिया था और इस चीज में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। और वहाँ नेटली उसके लिए दुखी है ये वो बताती है। तब एंजेला उसे एफबीआई वालों को बुलाने कहती है। तब वहाँ नेटली हंसती है और वो उन्हें बुलाएगी ये बोलती है और वहां से निकलती है। और फिर नेटली वहां से आगे बढ़ती है। तब एंजेला उसे देखती है और वहां उसके दांत में दर्द होता है। तब वो वहां से बाहर आती है और बाथरूम में जाने निकलती है। और फिर एंजेला बाथरूम में फ्रेश होती है और वहां अपना फोन देखती है और दवाई लेती है। और फिर वो बाहर आकर नेटली के कैबिन में बैठ जाती है और वहां आधा घंटा हो चुका होता है। और फिर नेटली को टैग गाय का मैसेज आता है, जिसमें वो बताता है कि उसके दिए हुए फेक आईडी से वॉइस फाइल्स डिलीट हो रही है। तब एंजेला कुछ तो गड़बड़ है ये चीज समझ जाती है और वो बाहर देखती है, जिसमें वहां दो गुंडे उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। तब एंजेला वहां से भागती है और वो भागकर नीचे की तरफ आती है और वहां से लिफ्ट आने को वक्त लगता है। तब वो वहां से सीढ़ियां लेती है और वो काफी तेजी से नीचे आने लगती है और वहां से वो एक रूम में पहुंचती है, जिसमें वो गुंडे उसके पीछे होते हैं और वो वहां से भागकर आगे बढ़ती है। और फिर वो कंपनी से निकल जाती है और भागकर रोड पर आती है और वहां आम लोगों में मिल जाती है। और फिर वो अपने फोन से डेरियस को फोन लगाती है, लेकिन वो नहीं उठाता। और फिर एंजेला डर डर के आगे बढ़ती है और फिर वो फोन में नजदीक के एफबीआई ऑफिस का एड्रेस देखती है और वहां चलकर जाने निकलती है, जो कि थोड़ी ही दूर होता है। दूसरी तरफ ब्रैड से मिलने रॉन आता है, जो कि एक काफी खतरनाक आदमी होता है और आर मतलब रॉन ही था और वो लोगों को ठिकाने लगाने का काम करता है। और एंजेला के पीछे के गुंडे भी उसी के लिए काम करते हैं। और वहाँ ब्रैड उसे बताता है कि उसने डेटा की सभी चीजें गायब करवा दी है। और वहाँ रॉन बताता है कि उसके लोग एंजेला को पकड़ ही लेंगे और फिर वो लोग उससे भी डेटा लेकर उसे बर्बाद कर देंगे और उसे खत्म कर देंगे। और वहाँ रॉन उससे पैसे मांगता है, जिसमें ब्रैड उसे काम खत्म होने के बाद पैसे मिलेंगे ये बोलता है और वहां से निकलता है। दूसरी तरफ एक काफी बेस्ट हैकर को रॉन का फोन आता है और वो उसे एंजेला का लोकेशन निकालने कहता है, जिसमें वो पैसे मांगता है और वहाँ रॉन उसे पैसे देगा ये बोलता है और वो एंजेला का नंबर देता है। तब हैकर उसे डिटेक्ट करता है और वो उसकी जानकारी देखता है और फिर एंजेला को लॉकआउट कर लेता है, जिसमें उसकी जानकारी रॉन को देता है और वो उसे जल्दी जाकर पकड़ने कहता है। दूसरी तरफ एंजेला आगे बढ़ती है और उसे समझता है कि उसका फोन कोई ट्रैक कर सकता है। तब वो फोन को स्विच ऑफ कर देती है और इस चीज से हैकर उसका लोकेशन खो देता है और वो भड़कता है और वो काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन उसे लोकेशन नहीं मिलता। और फिर एक जगह पर मोर्चा चल रहा होता है और वहाँ एंजेला पहुंचती है, जिसमें वो अपना फोन ऑन करती है और आगे बढ़ती है और वो फोन एक कचरे में के डिब्बे में डाल देती है। और वहाँ पर गुंडे आकर उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं और वहाँ आसपास के लोग उसे देखकर उसे बचाने चाहते हैं और वो लोग गाड़ी को वहाँ से नहीं निकलने देते और वो लोग एंजेला को पकड़कर गाड़ी से पीछे से निकाल लेते हैं और वहाँ एंजेला भागती है, जिसमें गुंडे उसे खो देते हैं। और फिर हैकर को रॉन बताता है कि वो भाग गई। तब हैकर उसे बोलता है कि वो उसकी सर्च हिस्ट्री देखेगा और फिर वो उसे चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो एफबीआई के ऑफिस में जा रही है। और फिर एंजेला आगे बढ़ती है, जिसमें उसे एक आदमी दिखता है और उसे लगता है कि वो उसे देख रहा है। तब वो छुप छुप कर आगे जाती है और वहां से निकलती है और वहीं पर वो आदमी उसके पास आता है। तब वो डर जाती है और वहां वो आदमी एक दूसरी लड़की से मिलता है। तब एंजेला शांत होती है और वहां उसे एक औरत बुलाती है और एक आदमी उसे एक इंजेक्शन मारकर जाता है और वहां उसे कमजोरी होने लगती है। और फिर
फिर वो औरत और दूसरा गुंडा आता है और वो लोग उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। कुछ देर के बाद एंजेला उठती है जिसमें वो गुंडों की गाड़ी में होती है और वो लोग उसे उसी के घर पर लेकर जा रहे होते हैं और वहाँ वो लोग उसे मारकर सुसाइड किया ऐसा दिखाने वाले होते हैं। और वहाँ एंजेला सोने का नाटक करती है और वो लोग उसके अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं और उसे निकालते हैं जिसमें वो थोड़ी सी बेहोशी में होती है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक गुंडा उसके पर्स से चाबी निकालकर दरवाजे को खोलने चाहता है और वहीं पर केविन आता है और वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं ये पूछते हैं। तब एंजेला उसे मदद मांगती है और वहाँ एक गुंडा केविन को चाकू मारता है और एंजेला चाबी लेकर अंदर भागती है और वो सीढ़ियों से ऊपर आती है और वहाँ से भागकर वो दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोलती है जिसमें वहाँ गुंडा सीढ़ी से आता है और वो दरवाजे के पास आता है। तब तक एंजेला अंदर घुस चुकी होती है और वो धीरे धीरे पीछे आती है और वहीं पर रॉन उसे पकड़ लेता है और वो उसे शांत होने कहता है और उसे बिठाकर वो अपने गुंडों को अंदर लेता है जिसमें वो लोग अपने साथ केविन को भी लाए होते हैं। और वहाँ रॉन उसका सामान देखता है जिसमें उसे एक ड्राइव मिलता है। तब वो उसमें से डेटा डिलीट करने चाहता है और एंजेला केविन को अपना कोड देती है और उसका बहता हुआ खून रुकने कहती है और वो उसे जानती है ये बोलती है। और वहाँ केविन उसे बताता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में रहता है और वो उसे हमेशा देखता रहता है क्योंकि वो उसे उसकी जैसी लगती है और दोनों घर से निकलना पसंद नहीं करते। और वो इस बार घर से निकली थी, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई इमरजेंसी होगी ऐसा उसे लगा था। और वहाँ एंजेला टेरियस को देखती है जिसमें उसका ध्यान वहाँ पर नहीं होता। और फिर रॉन एंजेला के पास आता है और वहाँ पर वॉइस कहीं और पर सेव है कि नहीं ये पूछता है जिसमें एंजेला कुछ नहीं बताती और वहाँ उसका दांत दुखता है। तब रॉन उसके पास आता है और वो उसे पूछता है कि उसे कहाँ से फाइल्स मिले जिसमें एंजेला कुछ नहीं बताती और वो पूछती है कि रिकॉर्डिंग्स में आदमी कौन था और वहाँ रॉन कुछ नहीं बोलता। और फिर एंजेला का दांत दर्द होता है। तब वहाँ रॉन उसे मारता है और फिर वो फाइल्स के बारे में पूछता है और वो अपनी गन निकालता है और वो केविन को मार देने की धमकी देता है। तब एंजेला उसे डेस्क पर लैपटॉप चेक करने कहती है और वहाँ से रॉन आकर लैपटॉप देखता है जिसमें उसे फाइल्स डाउनलोड्स में मिलती है। और फिर एंजेला रॉन को देखती है और वहीं पर उसकी माँ का फोन आता है। तब एंजेला किमी को फोन उठाने कहती है और वहाँ रॉन डर जाता है। तब वो लैपटॉप बंद कर देता है और वहाँ एंजेला किमी से लाइट बंद करवा देती है और वहाँ से भागती है जिसमें अंधेरे में वो किसी को भी नहीं मिलती और वो स्टोर रूम में जाती है और वहाँ से एसी के डक से ऊपर जाती है और वहाँ अंधेरे में रॉन उसके गुंडे के साथ उसे ढूंढ रहा होता है जिसमें रॉन को ऊपर से आवाज आती है। तब वो ऊपर गोलियां चलाता है और उनसे बच कर एंजेला ऊपर जाती है और वो ऊपर वाले फ्लैट में पहुंचती है और वहाँ उसे खिल्ली ठोकने का मशीन मिलता है। तब वो उसे लेती है और नीचे की तरफ आती है और ये चीजें रॉन को समझती है और वो धीरे धीरे आवाज से स्टोर रूम तक पहुंचता है और वहां से अपने गुंडे को ऊपर देखने कहता है और वो ऊपर देखता है और वहीं पर एंजेला उसे मार देती है और वहाँ रॉन उसे देखता है और वहाँ बाहर वाला गुंडा उसे निकलने कहता है। तब पीछे से केविन उसे पकड़कर मारता है और वहीं पर रॉन पर एंजेला हमला करती है जिसमें वो घायल होता है और वहाँ एंजेला आकर उसे मार देती है और फिर आकर बचा हुआ गुंडा उसे दिखता है, वो भागने जाता है और वहाँ एंजेला उसे भी मार देती है और फिर वो उन्हें देखती है और वहाँ किमी को लाइट ऑन करने कहती है और फिर एंजेला केविन के पास आती है जिसमें वो थोड़ा सा इंतजार करने कहती है और वहाँ पर बाहर कोई आया होता है। तब एंजेला केविन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और वो दरवाजे के पास आती है और वहाँ उसे डेरियस फ्लावर के साथ दिखता है और वहाँ एंजेला किमी को 911 में फोन लगाने कहती है और एंजेला की बात पुलिस वालों से होती है जिसमें वो बताती है कि उसके घर पर हमला हुआ है जिसमें 3 लोग मारे गए और 1 जन घायल है और वो अपना एड्रेस देती है और फिर वो डेरियस से फ्लावर्स लेती है। कुछ दिनों के बाद ब्रैड को जेल भेज दिया जाता है जिसमें उसे ने रॉन के थ्रू उस औरत को मरवा दिया था जिसका उसने रेप किया था और ये चीज न्यूज में दिखाई जाती है। और फिर हमें घर के नीचे एंजेला नजर आती है और उसने अपने बालों का रंग ब्लू से पिंक कर लिया होता है और वो नीचे आकर फूड ट्रक के पास डेरियस से मिलती है और दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। और अभी हुए हादसों के चलते एंजेला का घर से निकलने का डर भी खत्म हो चुका होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।